दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में 23 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था इलेक्शन का और दोनों जगह अलग अलग डायनेमिक्स देखने को मिले। झारखंड में इंडिया अलायंसेस यानी कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमएल ने मिलकर जीत हासिल की। वहीं महाराष्ट्र में महायुति अलायंसेस यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर मासिव विक्ट्री से जीत हासिल की महाराष्ट्र में 230 प्लस सीट लाकर। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति अलायंसेस ने कैसे जीत हासिल की, क्या क्या हुआ, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस वीडियो में। सब दे रहे थे सब। अभी तो उनकी आगे की सब रणनीतियाँ उसमें लगे हैं वो। और जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था तब महाराष्ट्र का सिनेरियो कुछ और था और जब विधानसभा का रिजल्ट आया तब महाराष्ट्र का सिनेरियो कुछ और हो गया। महाराष्ट्र के लोकसभा रिजल्ट में बीजेपी को मात्र 9 सीट मिले थे, वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे जी को 7 सीट मिले थे और एनसीपी अजित पवार जी को 1 सीट मिले थे। लेकिन विधानसभा में सिनेरियो पूरा अलग हो गया। विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीट में जीत हासिल हुई, वहीं एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को 57 सीट से जीत हासिल हुई, वहीं अजित पवार जी की एनसीपी को 41 सीट से जीत हासिल हुई। अगर सिनेरियो देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा का पूरा चेंज हो चुका है। वहीं अगर हम लोग महाविकास अघाड़ी अलायंसेस की बात करें तो जहां लोकसभा इलेक्शन में उन्हें एक अच्छी सफलता मिली थी क्योंकि कांग्रेस को 13 सीट में जीत हासिल हुई थी उस टाइम पर, वहीं उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को 9 सीट से जीत हासिल हुई थी, वहीं शरद पवार जी के एनसीपी को 8 सीट से जीत हासिल हुई थी। लेकिन विधानसभा इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो सिनेरियो चेंज था क्योंकि महाविकास अघाड़ी अलायंसेस को 48 सीट में सिमट के रह गई और ऐसा देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी अलायंसेस को सीधा सीधा करारी हार का सामना करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट वीडियो क्यों आ रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट तो 8-9 दिन पहले आ गया था। तो दोस्तों, इसका कारण है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन से पहले ध्रुव राठी जी का एक वीडियो आता है मिशन स्वराज, जिसमें उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसी वीडियो में उन्होंने कहा था कि जो भी लीडर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा उससे हमारे चैनल से प्रमोट किया जाएगा। फिर जो होना था वही हुआ। महाविकास अघाड़ी अलायंसेस के लीडरों ने इस वीडियो का समर्थन किया और बोला कि जो जो ध्रुव राठी ने प्रॉब्लम बताया और सॉल्यूशन बताया उस पर हम लोग अमल करेंगे, उसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र में इलेक्शन अगर हम लोग जीत लेते हैं तो। लेकिन वही महायुति अलायंसेस यानी कि बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना ने कुछ भी ट्वीट नहीं किया इस वीडियो से रिलेटेड। देखो, मैं खुद एक आइडियल मानता हूँ ध्रुव राठी जी को। उनका जो वीडियो स्टाइल होता है, उनका जो रिसर्च होता है, उनका जो कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। लेकिन यही क्वेश्चन था कि आखिर महाराष्ट्र इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले वीडियो क्यों आया। उस टाइम पर तो झारखंड में भी इलेक्शन होने वाला था, तो झारखंड इलेक्शन से पहले वीडियो क्यों नहीं आया और झारखंड का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया उस वीडियो में। क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रॉब्लम है, झारखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इससे ये संदेह होता है कि ये वीडियो थोड़ा मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो था कि एक पार्टी को प्रमोट किया जा सके, एक अलायंसेस को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि महाविकास अघाड़ी अलायंसेस ने इस वीडियो को चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो जहां लोकसभा इलेक्शन में ध्रुव राठी जी का वीडियो काम आ गया था, लेकिन वहीं महाराष्ट्र इलेक्शन में उनका वीडियो काम नहीं आया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर महायुति अलायंसेस यानी कि बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना ने इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की, वो समझना जरूरी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में एनडीए अलायंसेस की सरकार चल रही थी जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, वहीं बीजेपी, वहीं एनसीपी भी साथ में थी। इस टाइम पर कई योजनाओं की शुरुआत हुई, जैसे लाडली बहना योजना, बाला साहेब ठाकरे मांझी सैनिक सम्मान योजना और कई सारे योजनाओं की शुरुआत हुई। वहीं साथ ही साथ धारवी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी एक कमाल काम कर गया। लेकिन और भी कई ऐसे रीजन जिसमें महायुति अलायंसेस ने महाराष्ट्र में एक विक्ट्री जीत हासिल की। अगर बात किया जाए तो मोदी जी का मैजिक महाराष्ट्र में चल गया। कई ऐसे स्लोगन बोले गए जैसे बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ऐसे कई स्लोगन बोले गए जिसके चलते महाराष्ट्र की जनता इन्फ्लुएंस हो गई। अगर हम लोग शिवसेना की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी ने ये बताया वहां के लोगों की असली शिवसेना हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी बाला साहेब ठाकरे जी के विचार पर चल रही है। और वहीं सेम हुआ अजित पवार जी के एनसीपी पार्टी के साथ। एनसीपी ने कहा कि ये ओरिजिनल पार्टी एनसीपी का जिसे अजित पवार लीड कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस जी का चाणक्य नीति भी काम आया इस इलेक्शन में। वहीं अगर हम लोग महायुति अलायंसेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो कई ऐसे चीज का जिक्र किया गया जैसे कि वुमेन के बेनिफिट के बारे में, फार्मर के बेनिफिट के बारे में, यूथ के बेनिफिट के बारे में,
पब्लिक हेल्थ के बेनिफिट के बारे में, साथ ही साथ सोशल जस्टिस के बारे में भी मैनिफेस्टो में लिखा गया। लेकिन आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा जो मैनिफेस्टो बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी ने मिलकर लॉन्च किया था महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले, क्या उसमें वो खड़े उतर पाएंगे कि नहीं, वो देखना होगा आने वाले टाइम में। फिर अगर देखा जाए तो जब एकनाथ शिंदे जी ने उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना को छोड़ा था और अपना खुद का शिवसेना खड़ा किया, तो उन्होंने जितने भी लीडर थे जो पहले से जीतते आ रहे थे उनके साथ चले गए थे, करीबन 40 विधायक। एक अच्छा पकड़ था उन विधायकों का अपने एरिया में। वही सेम हुआ एनसीपी के साथ भी। लेकिन वही महाविकास अघाड़ी अलायंसेस को उम्मीद था कि इस बार हम लोग विधानसभा इलेक्शन आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, तो इस कॉन्फिडेंस से इस बार वो इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। अगर हम लोग महाविकास अघाड़ी अलायंसेस के मैनिफेस्टो को देखें तो उन्होंने ऐसा ऐसा वादा कर दिए थे जिससे जनता खुश तो हुई, लेकिन एक झूठा दिलासा उन्हें मिला। जैसे कि लाडली बहना योजना एकनाथ शिंदे जी ने लाया, तो इन्होंने बोला कि अब हम 3500 3000 रुपये देंगे, साथ ही साथ कास्ट बेस सेंसस करवाएंगे, रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, और तो उससे जनता नाराज हो गई और इनका ये जादू नहीं जल पाया। जैसे हरियाणा में ये फेल हुए मैनिफेस्टो के कारण, वैसे ही महाराष्ट्र में भी फेल हो गए। और अगर देखा जाए तो असल में कांग्रेस ने तो यहाँ प्रचार ही नहीं किया। राहुल गांधी जी ने मात्र 8 बार यहाँ पर कैंपेन किया। जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो सब लगे हुए थे प्रियंका गांधी के प्रचार प्रसार में कि कैसे भी करके हम प्रियंका गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जीत हासिल करवा दे, और वो जीत भी गई। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी महाराष्ट्र के इलेक्शन को हरवा कर। दोस्तों, ये महायुति अलायंसेस यानी कि एनडीए अलायंसेस महाराष्ट्र का जो बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी है, उसको जीत हासिल हुई सिर्फ अपने बदौलत नहीं। इसके पीछे एक इंसान को क्रेडिट जाता है। अगर आपको नाम पता है तो आप जरूर कमेंट करना। और वो है अतुल लिमेज, जो आरएसएस के सेक्रेटरी है, जिन्होंने क्रूशियल रोल निभाया ओबीसी वोटर थे जो महाराष्ट्र में, उसे मनाने में, बीजेपी को वोट करने में। इन्होंने और भी ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी लाए, जैसे कि बीजेपी और आरएसएस का कोलैबोरेशन करा के आरएसएस डोर टू डोर कैंपेन की बीजेपी के लिए, और साथ ही साथ हिंदू वोटर का भी समर्थक रहा महाराष्ट्र इलेक्शन में महायुति अलायंसेस को। फिर महाविकास अघाड़ी अलायंसेस में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के, वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को पीछे छोड़ चुकी है, ये सबको पता है। इनके चलते भी शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा। और जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तभी से बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी, एनसीपी अजित पवार जी ने ग्राउंड कैंपेन करना शुरू कर दिया था कि कैसे भी करके हमें विधानसभा इलेक्शन जीतना है। और इन पार्टियों ने ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी लाए जिसके कारण आज आप देख सकते हो कि महायुति अलायंसेस कहां पर खड़ी, 230 प्लस सीट ये लोग जीत चुके हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें पूरी वीडियो की, तो एक ही बात मैं कहना चाहूँ कि महायुति अलायंसेस ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों लेवल पर महाविकास अघाड़ी को पीछे छोड़ दिया। इनका जो ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ वो महाविकास अघाड़ी अलायंसेस नहीं कर पाई। साथ ही साथ महायुति अलायंसेस को डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैनिफेस्टो एंड स्ट्रेटेजिक ग्राउंड कैंपेनिंग ने इनको ये जीत दिलवाई। और अगर हम लोग देखें तो ध्रुव राठी का इस बार वीडियो काम नहीं आया। पर्सनली मैं ध्रुव राठी का वीडियो देखता हूं, बट इस बार उनका वीडियो बहुत ही अच्छा था। बट एक तरफ बात करना इज नॉट अ गुड। अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको झारखंड की भी बात करना चाहिए था। या झारखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या झारखंड में कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर ध्रुव राठी जी को लग रहा था कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जीत सकती है, और वहीं झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल सरकार आराम से बना लेगी। इसीलिए इस बार उन्होंने ये वीडियो लॉन्च किया। और कुछ ही दिन पहले क्यों, 1 महीना पहले भी तो ला सकते थे वीडियो, 2 महीना पहले भी तो ये वीडियो आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी देखा गया कि महाविकास अघाड़ी अलायंसेस के लीडर ने जी तोड़ ट्वीट में सपोर्ट किया कि हम लोग प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों प्रोवाइड करेंगे, जो ध्रुव राठी ने वीडियो में बताया है। दोस्तों, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सरकार किसकी भी है। महाविकास अघाड़ी अलायंसेस सरकार बना ली थी, लेकिन महायुति अलायंसेस ने सरकार बनाया। तो यही कामना है कि महायुति अलायंसेस महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम जरूर करेगी। वहाँ पे जो बेरोजगार मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, उस पर जरूर से जरूर निपटारा करेगी। पब्लिक फैसिलिटी, फ्री हेल्थ फैसिलिटी, ये सब पर भी वो ध्यान देगी। ये हम सबको कामना करना चाहिए, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका, अब रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड में कैसे जेएमएम ने रचा इतिहास। आखिर जेएमएम को ऐसी जीत कैसे हासिल हुई पहली बार, और इंडिया अलायंसेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल करके झारखंड में फिर से एक बार सरकार बना ली। ये सब पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना, क्या आप महायुति अलायंसेस को वोट किए थे या फिर महाविकास अघाड़ी अलायंसेस को।
आप किसके सपोर्टर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।